अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आज का टॉपिक है दुआ कैसे करें, दुआ करने का सही तरीका। आइए देखते हैं एडवोकेट सैयद सईद साहब का दुआ करने का सही तरीका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साबित शुदा हो, ये इसकी तहकीक ज़रूर कर ले इससे पहले कि आप जब दुआएं करें। अब आइए दुआओं के ताल्लुक़ से कुछ फजीलतें, कुछ क्लेरिफिकेशंस, कुछ आदाब उसके सिखा देता हूँ, कैसी दुआएं करें और कौन से औक़ात में दुआएं जल्दी कबूल होती है, और ख़ास बात दुआएं किसकी कबूल नहीं होती है। पहले इस उन्वान का नाम यही हमने रखा था, दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। फिर पहले मैंने कहा बहुत छोटा उन्वान हो जाएगा, ज़रा वसअत लाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार। तो इंशाल्लाह ये उन्वान आएगा। बहुत से लोग दुआ कबूल नहीं हो रही, कहाँ से होंगी दुआएं की शरात में तो उतरो, पहले कंडीशन तो लागू करो, ठीक है। तो आइए दुआ की फजीलत क्या है, मैंने कुछ तो बातें रखी और रख देता हूँ। दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इबादत है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत। इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगने वाला जो है बड़ी अज़मत वाला अमल है, अल्लाह से दुआ मांगना अज़मत वाला अमल है। तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ से ज़्यादा अज़मत वाला कोई अमल अल्लाह के नज़दीक नहीं है। दुआ करना बहुत अज़मत वाला अमल है और इससे ज़्यादा अज़मत वाला अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं। इसी तरह दुआ तक़दीर बदल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये भी जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया अगर कोई चीज़ तक़दीर को बदल सकती है तो वो दुआ है। कितनी अफजल चीज़ है ना दुआ, सब कर सकते हैं हम और सबकी कबूल भी होती है, तो दुआ है। इसी तरह दुआ नाजिल शुदा और गैर नाजिल शुदा तमाम आफत और बलाओं का हल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया और कहा जो है दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सब के लिए नफ़ा बख्श है। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो दुआ ज़रूर करो। मतलब जो बलाएँ तुम पर नहीं आई और जो बलाएँ आई हुई है, दोनों को टालने का हल रास्ता क्या है, दुआ करो। ये नहीं कहा कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के वलियों तुम दुआ करो, सबसे कहा ना। अगर ख़ास होती दुआ कि अल्लाह गुनहगार की नहीं सुनता तो कहते ना कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के नेक लोगों तुम दुआ करो, इसलिए कि जो बला उतरी है और जो उतरने वाली है वो इससे टल जाती है। नहीं कहा ना, तुम सब दुआ करो, ठीक है, हम सब से कहा। इसी तरह दुआ करने वाले को अल्लाह कभी महरूम नहीं रखते। दुआ के लिए हाथ उठाना ये मसनून है, सुन्नत तरीक़ा याद रखिए। आप हाथ उठाना चाहिए दुआ के लिए, लेकिन हाथ बहुत लंबे लंबे नहीं फैलाना, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन जब हाथ उठाते तो हाथ नज़दीक होते, मिले हुए होते, हदीस में आता है हाथ मिले हुए होते, ठीक है। और जब आप अशद बहुत शिद्दत होती तो हाथ को दूर नहीं करते, वहाँ पर शिद्दत की दुआ तो हाथ खोलते जाता हो नहीं। जब आप शिद्दत से दुआ करते तो हाथ ऊपर की तरफ जाते। जितनी शिद्दत होती दुआ होती कि बदर में आपने हाथ इतने ऊपर किए थे कि आपके बगल नजर आ रहे थे, और बारिश नमाज इस्तिस्का में आप इतने ऊपर हाथ करते उल्टे करते कि आपका बगल नजर आता। तो दुआ की शिद्दत जितनी ज्यादा होंगी आप हाथ उतने ऊपर उठाएंगे अल्लाह की तरफ, ऊपर की तरफ। ये आजिज़ी की अलामत है। और जाहिर सी बात है, बंदा हाथ उठा रहा है मतलब कुछ मांग रहा है, एक भिखारी की हैसियत से खड़ा है, ठीक है, आजिज़ी की अलामत है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाथ खुले रखने दुआ नीचे गिर जाती, ऐसा नहीं है, ये सब अल्लाह का गायब का मामला है। लेकिन हाथ मिलाना चाहिए और हाथों को आप उसकी शिद्दत के एतबार से कीजिए, और क़िबले रुख होना भी ये सुन्नत है, याद रखें, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है, और दुआ जब करता है बंदा महरूम। इब्ने माजा की रिवायत आपने फरमाया और कहा तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है और बड़ा सखी है, बहुत देने वाला है। उसको एक तो शर्म बहुत आती और बहुत सखी है, बहुत देने वाला है। तो लिहाजा जब बंदा उसके हुजूर में हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, मैं कैसे नहीं दूंगा इसको, एक बेहाई मतलब बहुत हया आती है उसको कि कोई उसके दर पर आए मांगे और वो खाली हाथ छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह बड़ा हयादार है, बड़ा सखी देने वाला है, तो उसको शर्म आती है, हया आती है कि उस बंदे ने जिसने हाथ उठाया उसको खाली कैसे जाने दे। तो कुछ ना कुछ ज़रूर डालता है आपकी झोली में, याद रखिए, या तो चीज़ के बदले चीज़, दुआ के बदले, उसके बदले आखिरत में सवाब, या उसके बदले एक मुसीबत टालता है, इसलिए कि उसको हया आती है आपको लौटाने के अंदर, ठीक है। तो हाथ उठाना मेरा सुन्नत है और अल्लाह दुआ। इसी तरह जो है दुआ के ताल्लुक से बात आती है, इसके कुछ आदाब है, उन आदाब का भी लिहाज रखें। इन आदाब का हम लिहाज नहीं रखेंगे तो हो सकता है दुआ जो आप कहते हैं कबूल नहीं हो रही है, हमको लग रहा है उसका हो सकता है। आइए सुनिए, दुआ मांगने के लिए जो अदब रखना, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, एक शख्स आया, 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने दुआ की अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, मुझ पर रहम कर, और उसके बाद चला गया। आपने कहा इसकी कबूल नहीं हुई। सहाबा ने कहा उसकी कबूल नहीं क्यों? तो आपने फरमाया जब दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, तारीफ बड़ाई बयान कीजिए अल्लाह की, सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, अल्लाह की हम्दो सना। उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो और उसके बाद अपनी हाजत रखो। तो दूसरे साहबी ने सुन लिया, फ़ौरन गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद अलहम्द सना की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा, और उसके बाद जो है अपनी दुआ के अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कबूल हुई। ये अदब है दुआ का, याद रखिए। इनको ज़रूरी नहीं कि आप जल्दी में हो, मुसीबत में हो तो आप सीधे पुकारे अल्लाह को, लेकिन जब आप इत्मीनान से दुआ कर रहे हैं तो ज़रूर इस अदब का लिहाज रखिए कि पहले अल्लाह की हम्द सना,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو۔ اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شک سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین آمین چل رہا ہے معاملہ۔ خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے اس کی، یہ سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم صلی اللہ الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، تو 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ۔
इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है, और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले, और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है जामे ठोस अल्फाज लेकिन ज़्यादा माने वालों से दुआ मांगनी चाहिए, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो, और ज़्यादा उसका माना उसके साथ करना चाहिए। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन हाथ उठाना सुन्नत और अदब है। हाथ उठाए बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तशहुद के अंदर दुआएं की, उसमें हाथ थोड़ी उठा सकता आदमी। नमाज के तशहुद में, नमाज की मुख्तलिफ अरकान में तो बगैर हाथ उठाए के, तो बगैर हाथ उठाए के भी कर सकते हैं, हाथ उठा के भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है दुआ सुनने वाले के लिए आखिर में आमीन कहना चाहिए। जो दुआ सुने, जब कोई दुआ करे आप सुन रहे तो आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन कहना ये जो है ए अल्लाह कबूल करके माने में है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, उसके लिए वो दुआ करके आमीन कहते हैं। तो पता चला फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, मतलब हम लोग भी जब दुआ कोई करे तो आमीन कहना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन दुआ गुनाह की ना हो और ख़ते ताल्लुक़ की ना हो। ये दो दुआओं पे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दुआएं मांगना गलत भी, अल्लाह कबूल भी नहीं करता कि गुनाह की कोई दुआ या ख़ते ताल्लुक़। ऐसा कोई दुआ करा अल्लाह लड़की को लेकर भागना आसान कर दे, बहुत से लोग करते हैं ना ऐसी दुआएं, होते हैं ना ऐसी दुआएं। तो बहरहाल नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये दुआएं नहीं कबूल होती, कि तो गुनाह की है ना। आप ऐसी दुआ अल्लाह से करते हैं, अल्लाह मेरे को शराब की नेमतें अता फरमा, है ना, मेरे लिए जुआ, चरस, गांजा ये सब आसान कर, मेरे क्लब को जो सट्टे का है उसको खूब चला, है ना, लोगों को खूब बीमार कर ताकि मेरे दवाखाने में आए। गुनाह की है ना भाई, बीमार लोग होते रहेंगे, दवाखाने आते रहेंगे, अलग चीज़ है, आप दुआ नहीं कर सकते, इसकी गुनाह है ना। एक गलत चीज़ की दुआ कर रहे हैं आप, समझ रहे। जैसा पंक्चर की किसी ने दुकानदार तो आप क्या दुआ करें, अल्लाह खूब पंक्चर हो, गाड़ियाँ इस शहर में मेरे पास आए। पंक्चर तो फितरी चीज़ें होंगी, आप दुआ नहीं, आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज़ है, आप बात समझ रहे। ये दुआ होनी चाहिए, तो गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगना चाहिए, मामूली बहुत मामूली चीज़ है, अल्लाह से मांगिए। हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए, मामूली मसले में ना को अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक़ जोड़िए अपना। और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते आपने फरमाया और कहा, तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता कि जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नहीं लेस चाहिए। और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नमक चाहिए मुझे। उसके बाद कोशिश, मैंने पहले बयान कर दिया, कोशिश के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तस्मा लेने जाए, कोशिश करे माल कमा के खरीदे, नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए, कोशिश के साथ, लेकिन दुआ पहले। कोई मुश्किल कोई मुसीबत, अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गई, अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में, गाड़ी पंक्चर हो गई मेरी, कोई भी छोटी से छोटी, लेस तो कितनी छोटी चीज़ है ना, कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फ़ौरन दुआ, उसके बाद कोशिशें अपनी जारी रखें। इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख क़िबले तरफ रखना, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मैंने वाक़या रखा था, आप क़िबले रुख हुए, ये मुस्लिम की रिवायत है, और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत के यूँ हैं। उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर एक नज़र डाली उन पर, जब खड़े हो गए थे आमने सामने, तो वो 1000 की तादाद थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद 319 थी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले रुख तरफ किया और अपने हाथ अल्लाह के हुज़ूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी, पुकार कर दुआ किया आपने, ठीक है। तो ये दुआ की अदब। ये था वीडियो सैयद सईद साहब का, दुआ बता रहे थे कि दुआ कैसे मांगना चाहिए। जैसे कि दुआ मांगते समय, दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ पढ़िए एक बार, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, उसके बाद अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह हमें ये हाजत है, या अल्लाह हमें ये ज़रूरत है, पूरा कर दो, अल्लाह जो भी आपको चाहिए पहले अल्लाह से दुआ मांगे। आप बता रहे थे ना कि जैसे कि नमक चाहिए तो नमक के लिए भी दुआ करें, जो आपको चाहिए जूता का लेस है उसके लिए भी चाहिए, जो आपको चाहिए अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह पूरा होगा। ये और यकीन रखना चाहिए कि मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह से, तो हमें दुआ मतलब कबूल होगा मेरा दुआ, ये यकीन रखना भी ज़रूरी है। जैसे कोई दवा खाता है, दवा खाते समय उसको यकीन होता है कि मान लो हम दवा खा रहे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इसका इससे मुझे आराम हो जाएगा, इसीलिए इसी तरह से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें ये चीज़ चाहिए और ये हमें ज़रूरत है, अल्लाह ये हमारा दुआ कबूल कर ले इंशाअल्लाह।